नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। गति एवं दूरियों का मापन, ये हमारा पाठ चल रहा है और हम लोगों ने पाठ भी पूरा कर लिया है और एक हमने सेशन प्रश्न और उत्तर का भी कर लिया। लेकिन अभी थोड़े से और प्रश्न और उत्तर बच रहे हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आज के सेशन में थोड़े से और प्रश्न और उत्तर के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ और हम लोग थोड़े से प्रश्न और उत्तर और पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक और हमारा प्रश्न आ रहा है, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 3250 मीटर, 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा ये कन्वर्जन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनको आप ध्यान रखें। ये कन्वर्जन का रिवीजन करें, कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, किसके कितने बराबर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, जो मैंने आपसे इससे पहले वाले सेशन में भी कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पक्का कर लीजिए। तो अब आप देखते हैं कि कैसे, जब अब इसमें हम देखते हैं कि अब ये जो है हमारा, ये हमें मीटर में हमें दे रखा है और हमें ये किलोमीटर में व्यक्त करना है। इससे पहले जो हमने देखा था वो हमारा क्या था, आपको याद है? हमने इससे पहला जो एक इससे पहले जो सेशन करा था उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा 1 किलोमीटर था वो कितने मीटर के बराबर जाएगा, है ना? हमने वो वाली चीज देखी थी, जो जब मैं आपको बता रही थी कि ये हमारा, कि जब हम कोई एक जब हमारे पास बड़ी यूनिट होती है और उसको छोटी यूनिट में डालना होता है तो हमें गुणा करना होता है ना? अब हमारा देखिए, अब ये एक अपोजिट हो गया। अब हमारे पास मीटर में है और हमें अब उसको किलोमीटर में चेंज करना है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास छोटी यूनिट है और उसको अब हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये जैसे मिलीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो क्या ये जो हमने आप एक प्रश्न करा था ना कि इनको बढ़ते हुए क्रम में रखिए, तो ये है कि मिलीमीटर सबसे छोटी होती है और किलोमीटर सबसे बड़ी मानी जाती है। तो अब हम जानते हैं, ये देखिए, इसलिए मैंने एक एक स्टेप करके आपके सामने रखा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है? तो इसका अर्थ क्या हुआ? 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होगा, है ना? तो कभी भी अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आपको जो एक स्टैंडर्ड यूनिट समझ में आता है ना, वो आप लिख लीजिए। तो अभी हमें क्या करना, हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है? अब यह हमें तो अब हमें सबसे पहले क्या है, अगर हम इस टाइप से याद करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर। अब हम इसका उल्टा कर देंगे कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। तो अब हमारे पास यही आ गया ना कि हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम कह रहे हैं 1000 मीटर में 1 किलोमीटर है का रिलेशन है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे, क्योंकि अब हम क्या है, ये हम यहाँ एक कर रहे हैं और हमें हमारे पास अभी 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर कह रहे हैं। अगर 1 मीटर की बात करें तो उसमें कितने किलोमीटर होंगे? तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब बस हमारे पास सिंपल हो गया। तो 3250 3250 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.25 किलोमीटर। तो जैसा मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में कहा था कि बहुत इजी होता है, जब हम 10, 100,000 से करते हैं कि जो नंबर होता है उसको लिख देते हैं और जितने जीरो होते हैं साथ में उसके रख देते हैं, और डेसिमल है तो उतने प्लेस काउंट करके लगा देते हैं। डिवीजन में भी ये बहुत इजी होता है, जब हमारे पास 10, 100,000 ऐसे जीरो वाली वैल्यू होती है। तो अगर आपको पूरा एक अगर कहें तो लाइन खींच के आपको भाग करने की नीड नहीं है। आप ये देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं। तो 1 2 3 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, तो वो आ गया आपका आंसर 3.25
किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे का एक और प्रश्न करते हैं। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई नापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी है। तो अब हम देखें, जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट उस पर ध्यान देते हैं। और के जब हमारी जैसे ये है तो इसका अगर हमें इसकी लंबाई करनी है तो स्केल रखते हैं, तो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ उसका मेजरमेंट जा रहा है। तो अब हमारा क्या है, हम जो उसका एक सिरे का पाठ्यांक एक नहीं है, उसका पाठ्यांक है 3। हो सकता है हमारा वो स्केल टूटा हुआ है। तो आपको याद है जब हमने सीखा था कि स्केल पूरा सीधा होना चाहिए जब हम मेजर करते हैं और हमें ऊपर से सीधे डायरेक्शन से पढ़ना चाहिए, तब हमने क्या ये भी देखा था ना कि अगर वो टूटा हुआ है तो हमें एक जहां मतलब जहां से हमें प्रॉपर एक मेजरमेंट मिल रहा है वहां से हमें लगाना चाहिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए आज से पहले का टूटा हुआ है, तो पहली जो काउंटिंग मिल रही है वो हमें 3 से मिल रही है। तो और दूसरा सिरा जा रहा है 33.1। तो हम जनरली क्या होता है, जो एंड पॉइंट पे जहां वो मिलता है वो हमारा मेजरमेंट माना जाता है। लेकिन हमारा अब क्या है, 0 से तो नहीं है, हमारा 3 से है। तो हम क्या करेंगे, 33.1 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर को हम माइनस कर देंगे। समझ में आया। तो वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी उसकी कि अब उसका क्या रीडिंग है। तो वो हो गई 30.1 सेंटीमीटर। तो इस बात का आप याद रखें कि इस ये के डिफरेंस इसलिए आएगा, हम पूरा 33.1 नहीं कहेंगे। अगर ये हमारा जो एक सिरे का पाठ्यांक अगर होता है 0 तब हम पूरा मान, लेकिन ये उतना कटा हुआ है तो हमारा जो 0 स्टार्ट हो रहा है वो 3 से हो रहा है। तो इसका मतलब है शू के जो 3 सेंटीमीटर की दूरी है वो कट चुकी है, इसलिए हम उसमें से उसको माइनस कर दे रहे हैं। अब हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। अब देखिए इसमें समानता भी है और असमानता भी है। समानता है दोनों की गति आवर्ती है या नहीं है। क्योंकि जो साइकिल का पहिया है वो भी कैसे है, एक समय बाद उसका जो ऊपर का पार्ट है एक समय बाद फिर से वो ऊपर आ रहा है ना। और छत के पंखे का भी अगर एक जो हमारा उसका पंखड़ी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है तो एक राउंड के बाद वो फिर से आएगी। तो दोनों की गति क्या है, आवर्ती है। असमानता है, साइकिल एक सरल रेखीय गति के साथ घूर्णन गति को भी दर्शाता है, क्योंकि साइकिल क्या है, सीधे भी जा रही है और उसका पहिया भी घूम रहा है। लेकिन जो छत का पंखा है वो वर्तुल गति को दर्शा रहा है, वो सर्कुलर मोशन को बता रहा है ना। तो ये एक चीज है कि और इसमें हम साइकिल में हम जो है घूर्णन गति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक पॉइंट उसका सेंटर से जा रहा है वो डिस्टेंस मेंटेन रख रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि जो साइकिल ये सरल रेखीय भी है और घूर्णन गति को भी दर्शा रहा है, और छत का पंखा ये सर्कुलर मोशन को, वर्तुल गति को वो दर्शा रहा है। इसलिए हम जो उसका ये एक हमें असमानता देखने को मिलती है। अब आप दूरी, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। अब आप ये देखिए कि ये जब मैं आपको सेशन ले रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो हम डोरी से नापते हैं तो उसमें हम कोई इलास्टिक थिंग नहीं लेते हैं। और वही आपका देखिए प्रश्न है कि हम कोई ऐसा लचीला फीता क्यों नहीं लेते हैं।
लचीला, अब हम इसका उत्तर कैसे देंगे? लचीला फीता फैलने योग्य है, वो फैल सकता है। यदि हम किसी दूरी को लचीले फीते से मापेंगे तो खींचने पर उसकी लंबाई बदल सकती है ना? आप कोई अगर इलास्टिक लें और उसको आप जब देखिए, आप एक हल्का सा करते हैं वो रहता है, लेकिन जब आपको उसको कहीं डालना होता है तो वो खिंच जाता है। तो ये भी जब हम माप रहे हैं तो हो सकता है कि हम एक बार उसको बिना खींचे मापें, दूसरी बार हो सकता है हमारे हाथ से थोड़ा खिंच जाए और उसके अंदर खींचने की टेंडेंसी है। तो लचीला व फीता फैलने योग्य है। यदि हम किसी दूरी को लचीले फीते से मापेंगे तो खींचने पर उसकी लंबाई बदल जाएगी। अतः खिंचाव के कारण मापी हुई लंबाई का मात्रक सही नहीं होगा, है ना? क्योंकि अब जब देखिए, अगर हमने किसी को खींच कर भी मापा तो जब हमने माप लिया, अब जब हम स्केल के आगे लेकर जा रहे हैं उसका प्रॉपर मेजरमेंट लेने के लिए, तो हम उतना खींच रहे हैं, कम खींच रहे हैं, ज्यादा खींच रहे हैं, उतना बराबर का तो नहीं हो सकता ना कि उस समय जब हम कोई घूमी चीज का जब हम उसका एक लचीले तरीके से धागे से ले रहे थे तो हमें मालूम है कितना हमने खींचा था, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इसलिए हम हमेशा एक सिंपल डोरी का ही लेकर किसी चीज को मापने के लिए उसका यूज करते हैं। यदि हम एक ही वस्तु की लंबाई दो या अधिक बार किसी लचीले फीते से मापेंगे तो फीते के लचीलेपन के कारण हर बार हमें भिन्न भिन्न मात्रक प्राप्त होगा तथा हम एक सही मात्रक बताने में समर्थ, सॉरी यहाँ पे बच्चों नहीं होंगे, यहाँ नहीं आएगा, प्लीज नोट कर लीजिए। तथा हम एक सही मात्रक बताने में समर्थ नहीं होंगे, नहीं रह गया है टाइप होना, ठीक है? तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो देखिए, एक वर्ड से कितना मीनिंग चेंज हो जाता है ना? तो आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखिए। एक और प्रश्न है, पृथ्वी का घूमना, गिटार का कंपनता। तो ये हमारे आवर्ती गति के हमने उदाहरण दे दिए, और जैसा आप जानते हैं उदाहरण और भी हो सकते हैं, आपको कोई और समझ में आता है तो वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर और देखे, और इसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि जो हमारे कन्वर्जन है, मीटर का किलोमीटर, किलोमीटर का मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये जो कन्वर्जन्स हैं इनको आप जरूर प्रैक्टिस करें, उनको आप और थोड़े से प्रश्न लेकर उनके देखें। और सबसे पहले तो जो आपके उत्तर सामने हैं तो वो पहले समझ लीजिए, फिर बिना देखकर उसको लिखें और देखें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं तो उसको देखें, समझें कि कब आपको गुणा करनी है, कब आपको भाग करके आंसर निकालना है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और इनकी अभी से प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए, रिवाइज करें, और कोई भी परेशानी है डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ऐप के थ्रू। तो बेस्ट ऑफ लक, और अगले सेशन में हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। बाय।